Good morning, students. So today we are going to start with our next topic, that is goodwill. अब goodwill होती क्या है? Goodwill means the good name or the reputation of the firm in market. अब ये जो इसका थियरी वाला पोर्शन दे रखा है, you can read it out. मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली गुडविल क्या होती है. अब गुडविल अगर हम देखा जाए, हम ये बोलते हैं जी कंपनी का नाम बना हुआ है पुराना, मतलब क्या है, कंपनी की गुडविल है जी अच्छी मार्केट में, तो वो नाम बना हुआ है पुराना जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है. दैट इज़ योर गुडविल. दैट पुराना नाम इज़ नोन एज गुडविल. मान लो ये आपकी एक मार्केट है, मार्केट में एक फर्म है जिसको आप बोल देते हो एक्स फर्म है, वो कमा रही है आपके 5 लाख रुपीज़. सबसे पुरानी फर्म है, मार्केट में एंटर करते ही इनकी दुकान है और सबसे पुरानी फर्म है, वो कमा रही है 5 लाख रुपए. उसके बाद एक फर्म है हमारी वाई, वो भी पुरानी ही है, वो कमा रही है 4 लाख रुपए. एक और फर्म है मार्केट में, वो कमा रही है मान लो 3 लाख रुपए. ठीक है. अब ये तो है सारी की सारी पुरानी फर्म्स. अब इनके कंपटीशन में ये बेचारे एक और भाई साहब आ गए, दैट इज फर्म ए, जिसने कमाया 2 लाख रुपए. अब ये तो बेचारा नया आया था, इन सब का तो ऑलरेडी मार्केट में नाम बना हुआ था, ये भी पुरानी, ये तो कमा रहे हैं 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख. इस बेचारे ने कितना कमाया? 2 लाख रुपए. तो अभी ये जो 2 लाख रुपए कमाया इसने, और ये जो बाकी ऊपर कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर अर्निंग समथिंग मोर. तो ये ज़्यादा कमा रहे हैं. अब ये नई फर्म है, मतलब कोई भी मार्केट में आएगा, कोई भी आया है, नया बंदा आया है और इसने 2 लाख रुपए कमा लिए, तो मतलब कोई भी मार्केट में आएगा तो कम से कम 2 लाख रुपए तो कमा ही लेगा. अब 2 लाख रुपए तो कमा ही लेगा, और जो पुरानी फर्म्स हैं जिनका नाम बना हुआ है, वो जो ये वाला प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, ये गुडविल के नाम का ही तो कर रही हैं. ये जो ये एक्स्ट्रा अर्न कर रही हैं, ये किस नाम का कर रही हैं? गुडविल के नाम का. ये जब नया बंदा आया था, इतना तो इसने भी कमा लिया, तो इतना तो ये लोग कमा ही रहे हैं, मतलब इतना ये कमा गया. उससे ऊपर जो ये कमा रहे हैं, क्योंकि ये पुराने चल रहे हैं, इनका नाम ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, तो डेफिनेटली ये जो ऊपर कमा रहे हैं, दैट इज योर समथिंग बाय द नेम ऑफ गुडविल. ये हमारे गुडविल के नाम का प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि ये पुराने हैं मार्केट में, तो उनकी रेपुटेशन मार्केट में बनी हुई है, जिसकी वजह से ये मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिसको अब हम नाम दे देते हैं. अब मैं बताती हूँ आपको, अभी गुडविल पता चल गया हमें कि गुडविल होती क्या है. फर्म की जो रेपुटेशन है, जिसकी वजह से फर्म जो है वो ज़्यादा कमा रही है, अर्निंग जिसकी वजह से उनको ज़्यादा होती है, उनका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ गुडविल ओनली. अब मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. अब गुडविल को वैल्यू करने के आपके जो हैं, मैं बताती हूँ आपको, 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 पे होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, और नंबर 3 पे है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, और नंबर 4 पे है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये 4 मेथड्स हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के. ये जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, वो कितना, कैसे पता चलेगा कि ये है इतना अमाउंट जो एक्स्ट्रा कमाया है. तो इसके लिए ये 4 मेथड्स हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं, जिसमें हम बोल देते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट, और कैपिटलाइजेशन, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट. अब सबसे पहले हम कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड. अब देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं. बेटा अब मैं बोलूँ सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप ये देखो, ये जो एक्चुअल है, मैं ये बोलूँ कि ये जो नई फर्म आई,
इतना तो इसने कमा ही लिया, तो कह सकते हैं नॉर्मली कोई भी फर्म आएगी इतना तो कमा ही लेगी। तो मैं कह सकती हूँ कि ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है जी, नॉर्मल तो इतना कोई भी फर्म कमा लेगी। और इसके ऊपर जो कमा रहे हैं, इसके ऊपर जो ये लोग कमा रहे हैं अपने नाम के बेसिस पे, अपनी गुडविल के बेसिस पे, इसको हम नाम दे देते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज समथिंग विच इज अर्नड ओवर एंड अबव योर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी ज़्यादा आप कमा रहे हो दैट इज़ योर सुपर प्रॉफिट। अब हम देखते हैं बेटा सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने का क्या मेथड होता है। गुडविल अगर आप सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट स्टेप वाइज चलेंगे हम, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब मैंने आपको बोला सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट इज समथिंग विच इज ओवर एंड अबव योर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख है, तो इससे ऊपर जो भी ये लोग कमा रहे हैं दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इतनी इजीली हर उसमें आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, उसको भी कैलकुलेट करने का तरीका होता है जो अभी हम स्टडी करेंगे। उससे पहले आप ये देखो, एक साथ में इन्होंने दे रखा है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमा रहे हो, ऐसा तो नहीं है लाइफ टाइम ये कमाते ही रहोगे। कंपटीशन आएगा, कभी तो ये फर्म भी ग्रो करेगी, कभी तो ये 2 लाख से 3 लाख पे आएगी, 4 लाख पे आएगी, 5 पे आएगी। ऐसा तो नहीं है हर बार आप यही कमाते रहोगे। आप भी बढ़ोगे लेकिन ये भी तो उतना ही ग्रो करेगी, ये भी तो कंपटीशन में आना सीख जाएगी, और भी कॉम्पिटिटर्स आपके आ जाएंगे। तो आप क्या मानकर चलते हो कि कितने सालों तक ये जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, जो ऊपर का आपको कमाई हो रही है अपने नाम के बेसिस पे, वो कितने सालों तक कमा सकते हो, दैट इज योर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कि जो आपने गुडविल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो सुपर प्रॉफिट आप कमा रहे हो उसका एक एस्टिमेशन कि आप उसको मैक्सिमम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इससे ऊपर का हम एस्टिमेशन लेते भी नहीं हैं। 4 या 5 साल मैक्सिमम कि इतनी ईयर्स तक आप इतना कमाओगे, क्योंकि 4-5 साल तो एक लंबा ड्यूरेशन हो जाता है जिसमें चेंज आ गए, नए कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में, मेरा प्रॉफिट कम भी हो सकता है, मेरे कस्टमर शिफ्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वो आपका कितना भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि ये सुपर प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो वो कितने टाइम तक कमाओगे। अब ये समझ में आ गया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होते हैं। अब हम निकाल कर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट। अब देखो बेटा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में से अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दूं, हम ये कहें कि नॉर्मली तो जो फर्म है वो इतना कमा रही है एक फर्म, ये तो हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं कि एवरेज बेसिस पे कभी मुझे 5 लाख की कमाई हो जाती है, कभी 5.5 की हो जाती है, कभी 6 की हो जाती है। तीनों को मैं डिवाइड करूंगी टोटल करके और उसका एवरेज निकाल लूंगी 3 ईयर से डिवाइड करके, तो वो मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। तो मतलब जो मैं ज़्यादा कमा रही हूँ उसका एक एवरेज लेकर माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट मैंने आपको बोला डायरेक्टली नहीं दे रखा होगा, उसका एक फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम देखते हैं ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर्स जो आपको दे रखे होंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। उसके बाद अगला हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट तो बेटा हम ये कह सकते हैं इसका फॉर्मूला ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। हम इतना ज़रूर बोल सकते हैं, अगर किसी ने मान लो ये नॉर्मल हम मान कर चल रहे हैं कि नॉर्मल एक नई फर्म आई है तो नॉर्मल इतना तो कमाई लेती है, तो दैट मीन्स कि अगर इस फर्म ने 10 लाख रुपीज़ लगाए थे जिसके बेसिस पे मैंने अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया या एस्टिमेट किया, मैंने बोला जी 10 लाख लगाकर 2 लाख तो कमा ही लिया इसने, तो 10 लाख लगाकर 2 लाख कमाया है ना। अब कोई और फर्म आए वो लगा तो रही है 8 लाख और वो बोले जी आपने तो बोला था नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख का होता है तो 2 लाख ही होना चाहिए मुझे, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि उस पर्सन ने 10 लाख
लगाकर 2 लाख कमाए थे, दैट मीन्स 20% उसने अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ले लिया था। अब इसका अगर मैं 20% 8 लाख का निकालने लगूंगी तो मतलब ये जो अगर 8 लाख लगा कर आएगी तो ये कितना अर्न करेगी, 1,60,000 नॉर्मल बेसिस पे करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 20% जो है वो मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो जो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का आपका फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब हमें पता चल गया जी गुडविल कैसे निकालनी थी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो हमें पता चल गया था कि कितने सालों का, वो एस्टिमेशन हमें हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा, हमें कैलकुलेट नहीं करना है कि कितने सालों तक वो सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, वो एक एस्टिमेशन ही होता है, वो हमेशा हमें दे रखा होगा। अब दूसरी चीज़ जो चाहिए वो सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। जो एवरेज मैं कमा रही हूँ माइनस में जो नॉर्मली सारी फर्म्स कमा रही हैं। अब जब मैं बोल रही हूँ मेरी मार्केट में गुडविल है तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ ज़्यादा कमा रही होंगी। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई, एवरेज क्या चीज़ है भाई और ये नॉर्मल क्या चीज़ है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एवरेज तो हम जैसे किसी भी इसका एवरेज निकालते हैं, मान लो उन्होंने पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो 5 साल के प्रॉफिट को प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5, तो आपका वो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि एक फर्म जो ये आई थी जिसने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, उसने जो बिज़नेस में पैसा लगाया था वो 10 लाख लगाया था, तो 10 लाख पे वो 2 लाख कमा गई, 20% उसने कमा लिया। अब कोई और फर्म आए जी 8 लाख है, मैं तो 8 लाख लगा रही हूँ, तो आपने बोला तो 2 लाख तो हर कोई कमाता है, तो मैं भी, मेरे पास क्यों नहीं आई 2 लाख की कमाई। नहीं जी, 2 लाख की नहीं आएगी आपके पास, डिपेंड करता है आपने पैसा कितना लगाया। अगले बंदे ने तो 10 लाख लगाया था, 10 लाख पे 2 लाख कमाया था, 20% कमाया, तो 8 लाख पे भी आप एक्सपेक्ट करो 20%, तो 1,60,000 कमा पाओगे आप। तो दिस इज़ व्हाट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 20%। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो आप निकालोगे वो निकालोगे जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। अब जी एक और चीज़ आ गई, कैपिटल इन्वेस्टेड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में। अब ये कैपिटल इन्वेस्टेड क्या होती है, देखो कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने के लिए मतलब कितना पैसा आपने कैपिटल में लगाया हुआ है। अगर आपको अपनी वो याद हो अकाउंटिंग इक्वेशन, तो उसमें हम क्या करते थे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने के लिए मैं ये कह सकती हूँ टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़, तो वो मेरी क्या निकल कर आ जाएगी, कैपिटल। टोटल एसेट्स में से ये लायबिलिटीज़ जो है वो माइनस कर दूँ तो मेरी कैपिटल निकल कर आ जाएगी। वही हमें निकालना था, कैपिटल इन्वेस्टेड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। अब एक तो फॉर्मूला ये होता है, कभी भी ना डायरेक्टली नहीं दे रखी होगी, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने का है, मान लो सारे पार्टनर्स की अलग अलग कैपिटल दे रखी है, तो आपका कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स प्लस अगर कोई रिजर्व्स और सरप्लस दे रखे हैं, क्योंकि रिजर्व्स और सरप्लस भी होते तो वो भी अल्टीमेटली पार्टनर्स में ही डिवाइड होते, वो भी उनकी कैपिटल को बढ़ाते, प्रॉफिट में ही ऐड कैपिटल में ऐड कर देते हैं ना हम अपनी प्रॉफिट को। तो टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये मेरा निकल कर आ जाएगा कैपिटल इन्वेस्टेड। अब कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने के 2 तरीके थे, एक टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ और दूसरा टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये 2 तरीके आ गए हमारे। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा इन्होंने। अब देखते हैं सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन। बेटा अगर आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना आ गया ना तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और वेटेड एवरेज और नॉर्मल, मतलब ये बेस है आपका सबका। अगर सुपर प्रॉफिट समझ में आ गया कहो तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। गुडविल कैसे निकालोगे सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट सबको समझ में आ गया है। ये दे रखा है कि जो एक नई फर्म आकर कमा रही है उससे ऊपर जो पुरानी फर्म्स चल रही हैं,
जिनकी रेपुटेशन ऑलरेडी मार्केट में बनी हुई है, वो जो वो कमा रही हैं, दैट इज़ योर सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज कि अपने नाम की जो कमाई आप कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा आप कमा रहे हो अपने नाम चलने का, वो एस्टिमेशन की वो कितने सालों तक कमा पाओगे, दैट इज़ योर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज विच विल ऑलरेडी बी गिवन इन द क्वेश्चन, जो हमेशा आपको दे रखा होगा। नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज बेसिस पे मैं कितना कमा रही हूँ माइनस नॉर्मल एक फर्म कितना कमा रही है, मेरा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, टोटल जो आपको जितने भी सालों का प्रॉफिट दे रखा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों का है वो हमारा एवरेज निकल आएगा। और नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब नॉर्मल प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। ये जो बंदा आया था जिसने 2 लाख रुपए कमाए थे, तो वो 2 लाख रुपए उसने किस बेसिस पे कमाए थे, उसने 10 लाख लगाया तो 2 लाख कमाए, 20% उसने कमाया। अब कोई फर्म आए जी मैं भी 8 लाख लगा रही हूँ, मेरे पास भी 2 लाख आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है भैया। अगले ने तो 10 लाख लगाकर 2 लाख कमाया था, 20%। आप 8 लाख लगा रहे हो तो आप उसका 20% दैट इज़ 1,60,000 कमाओगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड, जो आपने पैसा लगाया हुआ है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो परसेंटेज हम कह रहे हैं ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अब कैपिटल इन्वेस्टेड, अब कितना पैसा लगा रखा है वो कैसे निकालोगे। कैपिटल निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़, जो आप अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ते थे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। टोटल एसेट्स माइनस अगर ये लायबिलिटीज़ माइनस कर दूंगी तो कैपिटल निकल आएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर सारे पार्टनर्स के कैपिटल दे रखे हैं, टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स प्लस कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस है, क्योंकि वो भी तो अल्टीमेटली कैपिटल में ऐड होते हैं, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो आपका कैपिटल इन्वेस्टेड निकलाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ बेटा वो आपको।